नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं राम निवास मेहरा आपको जो हमारे विद्यालय में नवनियुक्त कार्मिक आए हैं उनको शाला दर्पण से आपको कैसे ज्वाइन करवाना है उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शाला दर्पण से नवनियुक्त कार्मिक को ज्वाइन कराने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से नवनियुक्त कार्मिक को ज्वाइन करवाने के लिए सबसे पहले शाला दर्पण से अपने विद्यालय को लॉगिन आपको कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप शाला दर्पण से विद्यालय लॉगिन की प्रक्रिया से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्मिक की नियुक्ति हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना है कि आपको यहाँ कार्मिक का टैब मिल जाएगा। इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कार्मिक कार्यग्रहण 3A का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब कार्मिक आपके यहाँ कैसे आया है, ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग से हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी कार्मिक आपके विद्यालय में आया होगा और उसकी पोस्टिंग आपके विद्यालय में हुई होगी तो उसका नेम आपको यहाँ रेड कलर में डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ ऊपर नोट दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ रेड कलर में कार्मिक का नेम डिस्प्ले किया जाएगा। परंतु यदि कार्मिक आपके विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्मिक ने कार्य ग्रहण नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, या वर्किंग रोल में जाना है। क्योंकि कार्मिक ने यदि आपके अधीनस्थ विद्यालय में जो कार्य ग्रहण किया होगा तो आपको यहाँ आना है वर्किंग रोल में। वर्किंग रोल में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपके अधीनस्थ कितने विद्यालय उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ खुलकर दिखाई देगी। तो आपको यहाँ जो सिलेक्ट करना है वो पीओ रोल सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा पीओ रोल का और आपके पीओ का नेम आपको आगे लिखाई देगा, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पीओ रोल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा वर्किंग एज पीओ। अब आपको इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ क्लोज करने के लिए बटन दिया हुआ है क्लोज का, तो यहाँ क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको जो कार्मिक का कार्यग्रहण करवाना है तो उसके लिए यहाँ एक टैब मिलेगी कार्यालय की। इस कार्यालय की टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रारंभिक शिक्षा संस्थापन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब और अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुलकर आएंगे। उसमें एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा कार्मिक कार्यमुक्ति कार्यग्रहण पीओ नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपके किस विद्यालय में आप जो है कार्मिक को कार्य ग्रहण करवाना चाहते हैं, कौन से विद्यालय में आपके कार्मिक आया है, उसके नेम के सम्मुख आपको यहाँ कार्य ग्रहण का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको आ जाना है नीचे की ओर। नीचे यहाँ आपके जो कार्मिक आए हैं, अभी नवीन जो हमारे कार्मिक आए हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से आए हैं, तो हमें यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की यदि कार्मिक आपके विद्यालय में आया होगा तो इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी और आपको यहाँ नोट मिलेगा कार्मिक कार्य ग्रहण प्रविष्टि के लिए नेम वाले कॉलम में लाल रंग से दर्शाए गए संबंधित नाम पर क्लिक करें। तो जो कार्मिक आया है उससे संबंधित आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब कार्मिक का नेम जो है आपको यहाँ रेड कलर में दिखाई देगा। इस रेड कलर में जो आपको कार्मिक का नेम दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे की ओर खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ प्रेजेंट पोस्ट बताया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा, आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते। आपको सब्जेक्ट जो कार्मिक आया है उसका सब्जेक्ट आपको यहाँ बताया जाएगा, इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको यहाँ बजट हेड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं अभी, केंद्रीय सहायता और राज्य निधि। तो आप का कार्मिक कौन से बजट हेड में आया है वो जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ राज्य निधि पर क्लिक करके देख लीजिएगा। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह से कोड आ जाएंगे
और यदि आपका कार्मिक मान लो कि केंद्र सहायता में आया होगा तो आपको यहाँ क्या करना है, केंद्र सहायता सेलेक्ट करना है। ये केंद्र सहायता सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कोड दिखाई दे जाएंगे। तो मेरा जो कार्मिक है वो केंद्र सहायता में नहीं आया है, राज्य निधि इसका बजट हेड है, तो मैं यहाँ राज्य निधि सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सब कोड मुझे यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैंने ये सब कोड ये सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह आपको यहाँ सब कोड भी सेलेक्ट कर लेने। अब आपको यहाँ आना है, आपको कर्मचारी की यहाँ इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो नेम ऑलरेडी आपको यहाँ लिखा मिलेगा, आप नेम में चेंजेस नहीं कर सकते एम्प्लॉय के शाला दर्पण पर। अब उनकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों आपको क्या करना है, हालांकि यहाँ आप नो लिख के भी काम चला सकते हैं, परंतु मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो आपके अधीनस्थ कार्मिक आए हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी पहले जनरेट कर ले, उसके बाद शाला दर्पण पर उन्हें ज्वाइन कराए। एम्प्लॉय आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे उससे जुड़ा वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से किसी भी कार्मिक जो आपके अधीनस्थ आया है, नवीन कार्मिक है, उसकी एम्प्लॉय आईडी आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर लेंगे तो वो एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर कर्मचारी के यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पूछा जाएगा कि किसके ऑर्डर से आप कार्मिक को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो जिसके भी ऑर्डर से आपने कार्मिक को ज्वाइन कराया है वो आपको यहाँ चयन कर लेना है। जैसे मैंने विकास अधिकारी यहाँ चयन किया है। अब आगे आपको यहाँ पर मिलेगा ऑर्डर नंबर। जो ऑर्डर नंबर से आपने कार्मिक को ज्वाइन करवाया है उस ऑर्डर नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर डेट आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो ये ऑर्डर डेट आपको जो कार्मिक आपके पास आएगा ऑर्डर बताएगा, उसमें ऑर्डर डेट आपको मिल जाएगी। तो ऑर्डर डेट आप यहाँ क्लिक करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले वही ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ जो है मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली ऑर्डर डेट दिखाई देने लगेगी। और हाँ साथियों, यहाँ एक चीज और कि यदि कार्मिक के आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ चेक करनी है, यदि इसमें आपको किसी प्रकार की गलती लग रही है तो आपको क्या करना है, ऑर्डर देखना है कार्मिक के पास। जो ऑर्डर है आपको कार्मिक प्रोवाइड करवा रहा है, उस ऑर्डर में यदि जन्म तिथि सही है और यहाँ आपको कुछ चेंजेस लगता है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप जन्म तिथि चेंज कर सकते हैं, परंतु आपको आदेश उसका चेक करना होगा कार्मिक का कि उसमें क्या जन्म तिथि उसकी लिखी हुई है। तो वो आपको जन्म तिथि यहाँ एंटर करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ सन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको माह सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपको आपके कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपसे जो ये जानकारी पूछी जाएगी यहाँ टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉय, तो आपको यहाँ टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो भाई परमानेंट है या संविदा पर आया है, तो आपको यहाँ पर जो हमारे नवनियुक्त कार्मिक आए हैं वो परमानेंट है, तो आपको यहाँ परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह आप इन सभी इंफॉर्मेशन को बड़ी बारीकी से चेक करेंगे। आप जेंडर में यहाँ चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जेंडर वहीं से जहां से काउंसलिंग हुई वहां से लॉक कर दिया गया है। तो आपको प्रत्येक इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करना है। जैसे बजट हेड हो गया, सब हेड हो गया, नवनियुक्त कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आपको ध्यान पूर्वक यहाँ एंटर करनी है। आधार कार्ड जो है वो आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर जो है वो सही एंटर करने हैं। ऑर्डर किसके द्वारा आपको दिया गया है वो आपको सही चयन करना है। ऑर्डर नंबर आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं, ऑर्डर डेट आपको यहाँ एंटर करनी है और कार्मिक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ सही एंटर करने हैं। उसके बाद आपको टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन यहाँ दे देनी है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, तो आपको यहाँ ज्वाइनिंग रीजन बताया जाएगा। ऑलरेडी यहाँ ज्वाइनिंग रीजन आपको जो है वो सेलेक्ट मिलेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब आपके स्कूल में जो आपके अधीनस्थ आपका स्कूल हो या आपके अधीनस्थ विद्यालय हो उसमें कार्मिक ने कब ज्वाइन किया है वो तिथि आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करनी होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सन ऑलरेडी 2023 आपको मिल जाएगा। उसके बाद कौन से माह में कार्मिक ने ज्वाइन किया वो माह आप यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, तिथि सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी तिथि को कार्मिक ज्वाइन हुआ है। तो इस तरह आपको ज्वाइनिंग डेट कार्मिक की यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आगे आपको स्कूल ज्वाइनिंग टाइम बताने के लिए कहा जा रहा है, तो वो बिफोर नून
मध्याह्न पूर्व हुआ कार्मिक ज्वाइन हुआ है आपके यहाँ, तो आप मध्याह्न पूर्व पर यहाँ क्लिक कर लेंगे। और मध्याह्न पश्चात कार्मिक ज्वाइन हुआ है तो आप यहाँ आफ्टरनून पर क्लिक कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कार्मिक आपके विद्यालय में कब ज्वाइन हुआ है। उसके बाद मूल पद आपको कार्मिक का ऑटोमेटिकली यहाँ लोक मिलेगा और उसका सब्जेक्ट भी आपको यहाँ, यदि आपका कार्मिक जो आया है वो लेवल 2 का है या ऊपर का कार्मिक है तो उसका सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ लोक मिलेंगे। और यदि कार्मिक लेवल प्रथम में आया होगा तो ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये चीजें आपको लोक मिलेगी। अब आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को रीचेक करना है एक बार और आपसे गलती ना रहे, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे संबंधित कार्मिक का नेम आपको ऊपर मिल जाएगा, उसकी स्वीकृत पद क्या है, जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है वो पद आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और कार्मिक का मूल पद क्या है वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज आपको चेक कर लेनी है। जब सब कुछ सही है ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, तो आपको कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण इस तरह का कार्य ग्रहण ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगी। तो अब साथियों जो आपको ये प्रिंट का ऑप्शन बताया गया है, इसमें यदि आप प्रिंट लेंगे तो आपको खाली प्रिंट मिलेगी, उसमें आदेश क्रमांक, कार्मिक का नेम कुछ भी आपको शो नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको वापस अब प्रिंट लेना है कार्मिक का जिसको आपने ज्वाइन कराया है। तो वो आप कैसे लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कार्यालय का, उसी पर क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा संस्थापन का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति आदेश रिपोर्ट नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपने कौन से विद्यालय में कार्मिक को ज्वाइन करवाया है उसके सम्मुख आपको यहाँ मिलेगा रिलीविंग ज्वाइनिंग का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपने जितने भी कार्मिकों को इस विद्यालय में ज्वाइन करवाया होगा या रिलीव करवाया होगा उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपने जिस कार्मिक को ज्वाइन करवाया है उसको यहाँ स्क्रीन को स्क्रॉल अप और डाउन करके उस कार्मिक के नेम को आपको ढूंढना होगा। जैसे मेरे केस में मैं बात करूं तो मैंने इस कार्मिक को यहाँ ज्वाइन करवाया है, तो इसी के सम्मुख आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑर्डर खुलकर आ जाएगा जिसमें संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको कार्मिक की दिखाई देगी। तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है प्रिंट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यदि आपका सिस्टम जो है प्रिंटर से जुड़ा होगा तो आपको प्रिंटर की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे देगा और आप यहाँ से जो है डायरेक्ट आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा सिस्टम मान लो प्रिंटर से जुड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके कार्मिक की जो आपने ज्वाइनिंग करवाई है उस ऑर्डर की प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी। परंतु यदि आप जब कार्य कर रहे हैं आपके पास सिस्टम नहीं है प्रिंटर, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस फाइल को पीडीएफ में सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पीडीएफ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिल रहा है मुझे सेव का, तो मैंने यहाँ सेव पर क्लिक कर लिया है। अब मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ सिस्टम ये पूछ रहा है, आपसे भी इसी तरह पूछेगा। तो आप यहाँ फाइल का नेम जो भी रखना चाहते हैं वो फाइल का नेम आप रख सकते हैं। जैसे मैंने ये फाइल का नेम आरबी रख दिया है। उसके बाद आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे आप डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। तो इस तरह साथियों जो नवीन कार्मिक आपके अधीनस्थ आए हैं उनको आपको शाला दर्पण के माध्यम से कार्य ग्रहण करवाना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ साथियों इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी जो है वो आसान हो जाए। मिलते हैं इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।